हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था कि हम किस तरह से अपनी दीदी की शादी के लिए पहुंचे थे। कैसे हम लोग सुबह-सुबह यहाँ ट्रेन स्टेशन पहुंचे, फिर हम लोग धामपुर पहुंचे, धामपुर से हम लोग काशीपुर के लिए बस में बैठ के गए, फिर हम लोग यहाँ पे पहुंचे। उसके बाद हम लोगों ने मैंने आपको सब ब्लॉग में दिखाया था कि इस तरह से हम लोग घर में पहुँच गए थे यहाँ पे। अब इसके बाद मैं इस ब्लॉग में दिखाऊँगी कि यहाँ पे मैं कैसे अपनी कज़िन और फैमिली से मिलती हूँ। तो इस कमरे में ऊपर यहाँ पे मेरी मौसी, नानी, मेरी यहाँ पे जो दीदी है, ये सब बैठे हुए थे और मेरी कज़िन सिस्टर, भाई-बहनों से भी हम लोग मिल के थे। मतलब एक मीटअप हो गया, बहुत अच्छा लगा था सबसे मिलके। राइट। अरे यार, उसके बाद दीदी हमें छत में लेके गई थी कि चलो तुम्हें यहाँ पे थोड़ा घुमाती हूँ, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे छत में आ रहे थे, थोड़ा घूम रहे थे। और उसके पीछे साइड को टेंट दिख रहा ना, वो एक्चुअली जिया जी का ही घर था। हम उनके रिलेटिव के यहाँ रुके हुए थे और यहाँ पे मैं नीचे आके फिर मौसियों के, अपने भाई बहनों के हाथ में मेहंदी लगाने लग गई थी। और मेहंदी लगा के कई लोगों ने फिर यहाँ पे खाना खाना भी शुरू कर दिया था। कुछ मेहंदी लगवा रहे थे, कुछ खाना खा रहे थे। और खाना जो था एक्चुअली जिया जी लोगों की तरफ से ही आया था, क्योंकि अभी हमारी बुकिंग जो थी ना उसमें थी, जो पुष्पांजलि जो रिज़ॉर्ट था ना उधर थी। और अभी वहाँ पे वो हमें जाने का भी पहले यहाँ पे पहले हम खाना खाएँगे, उसके बाद हम वहाँ पे जाएँगे। तभी खाना इसलिए उनकी तरफ से आया था। तो खाने में जैसे आलू गोभी की सब्ज़ी, चावल और ये दाल ला रखे थे। और यहाँ पे सब लोगों ने खाना खा लिया था। उसके बाद फिर भाई-बहनों की भी मेहंदी लगने लग गई थी। तो यहाँ पे ये जो भैया हैं उनके मेहंदी लगा रहे थे। उसके बाद मैं अपने छोटे भाई की मेहंदी लगा रही थी। और मतलब मज़ा आ रहा था हमें काफ़ी। सबकी मेहंदी लगाने के बाद मतलब हम लोग ने फिर सब तैयारी करना शुरू कर लिया था, पैकिंग करना शुरू कर लिया था कि वापस रिज़ॉर्ट में जाना है। तो इस वजह से सब लोगों ने पैकिंग करना शुरू कर लिया था वेडिंग की फंक्शंस को अटेंड करने के लिए। तो यहाँ पे सब लोगों ने पैकिंग करना लग गए थे। यहाँ पे हम लोग गद्दे-वद्दे कर रहे थे, कैसे सेट करना है। उसके बाद हम लोग सब गाड़ी में बैठ के पुष्पांजलि रिज़ॉर्ट में पहुँच गए। यहाँ रिज़ॉर्ट में हम पहुँच गए थे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अलग जो हमारे अलग-अलग कमरे हैं, वहाँ पे हमने ले लिया था। मतलब हम लोग मिल के ही रहे थे यहाँ पे, 3-4 कमरे थे यहाँ पे। तो एक में तो ब्राइड का पूरा सामान था, दूसरे में हम कुछ भाई-बहन थे, तीसरे में हमारी मम्मी लोग जो बहनें थी वो सब थे। तो यहाँ पे मेरी और भी मौसियाँ लोग आ चुकी थी गाँव से, कुछ बाहर दिल्ली से आई थी। बहुत सारे लोग मतलब धीरे-धीरे आ रहे थे। तो हमारा फर्स्ट इवेंट शुरू हो जाता है कीर्तन। यहाँ के लिए हमने दीदी को कुछ इस तरीके से हमने लहंगा पहना के, मेरी भाई-बहनों ने सबने मिलके दीदी को इस तरह से तैयार किया था। उसके बाद मैं तो यहाँ पे अपनी सिस्टर के साथ थोड़ी देर पहले तो हम लोग एन्जॉय कर रहे थे, कुछ फ़ोटो-वोटो ले रहे थे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कीर्तन कैसे होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सब लोग मतलब यहाँ पे हॉल था यहाँ पे खुला-सा, तो यहाँ पे ही नीचे गद्दे लगा के बिठा के कीर्तन हो रहे थे। ये कीर्तन वाले भैया जीजा जी लोगों के साइड के ही थे, मतलब यहाँ के लोकल ही थे। तो हमें मतलब यहाँ पे किस तरह से कीर्तन होता है, यहाँ पे थोड़ा अलग-सा होता है, बाकी जगह थोड़ा अलग होता है, लेकिन मतलब सेम ही है। यहाँ पे मतलब भजन गाते हैं, कुछ इस तरीके से माता रानी की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे दीदी बैठी हुई थी, सब लोग कर रहे थे। उसके बाद दीदी के ऊपर इस तरह से चुन्नी ओढ़ाई थी, क्योंकि जो दुल्हन होती है आपको पता ही है लक्ष्मी स्वरूप होती है, तो उनके लिए उनके ऊपर इस तरह से चुन्नी ओढ़ी थी। उसके बाद उनके जो क्या बोलते हैं, उनका जो आँचल है उसमें थोड़ा इस तरह से प्रसाद रखा जाता है, खाली नहीं होना चाहिए ना इस वजह से यहाँ पे उन्हें इस तरह से केले रखे थे। उसके बाद यहाँ पे फिर कीर्तन होने लगे थे, काफ़ी लंबा प्रोग्राम था ये। उसके बाद मतलब यही चला था अभी कीर्तन। मेरे भाई-बहन सारे कुछ अंदर बैठे हुए थे, कुछ बाहर फ़ोटो खिंचा रहे थे, कुछ मेहंदी लगा रहे थे जिनकी मेहंदी नहीं लगी थी। और यहाँ पे इस तरह से दीदी के कीर्तन हो रहे थे। अब यहाँ पे आरती का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पे सब लोगों ने मतलब भगवान जी की पूजा कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे आरती कर रहे थे दीदी, उनकी मम्मी और पापा, मेरे मौसा-मौसी, वो सब मिलके इस तरह से आरती कर रहे थे। उसके बाद सब लोगों ने बारी-बारी से आरती करी। मेरी मम्मी ने, यहाँ पे नानी जी ने आरती करी थी। उसके बाद में हमारी 2 मौसियों को भी साथ में कर लिया था, क्योंकि आरती भी खत्म होने वाली थी। तब मेरे दीदी ने बोला कि श्रेया तू भी आ जा, तो फिर मैं भी आई थी। तो इस वजह से यहाँ पे इस तरह से मैंने भी आरती करी दीदी के साथ। और थैंक यू सो मच शांति मौसी, आपने मेरी वीडियो बना दी यहाँ पे। और कुछ इस तरीके से पूजा होने के बाद फिर हम सब भाई-बहन यहाँ पे मिलके बोल रहे थे कि फ़ोटोशूट करते हैं फटाफट से। उसके बाद जब इवेंट खत्म हुआ, अब सेकंड इवेंट की बारी आती है, मेहंदी और डीजे नाइट। ये इसी दिन की बात है, मतलब ये चेंज नहीं हुआ है। सुबह कीर्तन था और शाम को हम लोगों ने मेहंदी और डीजे नाइट का प्रोग्राम था। कुछ इस तरीके से तैयार हुए थे भाई-बहनों के साथ, हम लोग इस तरह से मज़े कर रहे थे। उसके बाद मेरा भाई यही बोल रहा है कि दीदी जल्दी-जल्दी चलो, यहाँ पे गाने बज रहे, डीजे चल रहा है, चल गाना डांस करते हैं। तो उसके बाद बस यही मज़े करने लग गए थे। उसके बाद हम बहुत डांस किया, बहुत ज़्यादा डांस किया हमने।
अरे चमन कुर्सी का कलर में तेरा चांदी का बटन पहली मुलाकात गढ़वाली में आप किसी को भी डांस करते देख लो ना, तो सब लोग कुछ इस तरीके से बड़ा सर्कल बना के यहाँ पर डांस करते हैं। तो कुछ हम लोगों ने ऐसे ही कुछ बड़ा सर्कल बना के हम लोग डांस करने लग जाते हैं, जिसमें आगे चलते रहना और डांस करते रहना, बहुत मज़ा आता है इसमें। 10 बजे डीजे कुछ बंद हो जाता है यहाँ पे, कुछ नियम है यहाँ का। तो उसके बाद यहाँ पे दीदी और उनके भैया का फोटोशूट हो रहा था। यहाँ पे मेरा भाई था ये जो व्लॉग बनाता है, तो हम लोग इस तरह से व्लॉग बना रहे थे। A few moments later. तुम्हारे वीडियो ला रीच हाई जाना है। अच्छा चलो फिर अब खाना खाने। तो फिर से बोलो ये भाभी का खाना, भैया का तो खत्म भी होने वाला है। उसके बाद हम सब खाना खाने के लिए चले गए थे। ये जो भैया भाभी है ना, ये वही भैया भाभी जिनकी शादी का मैंने व्लॉग डाल रखा था, गांव वाली शादी का। तो मतलब यहाँ पे भाभी भी आ रही थी हमारे साथ, काफ़ी फ्रैंक थी, बहुत मज़ा आता उनके साथ भी। तो खाने में कुछ इस तरीके से चावल था, कुछ इस तरीके से छोले थे, इतने बढ़िया छोले थे ना, मज़ा आ गया था खा के। कुछ पनीर की सब्जी थी जो मेरी कज़न सिस्टर को बहुत ज़्यादा पसंद है, छोटी बहन को। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आलू गोभी मिक्स टाइप की सब्जी थी, ये पता नहीं क्या क्या मिक्स किया था इसमें। उसके बाद कुछ इस तरीके से दाल जो होती है वो रखी हुई थी। उसके बाद पूड़ी था और मतलब चाय भी रखी हुई थी। और सब लोगों ने खाना खाया। कुछ इस तरीके से सब बैठे हुए थे, फैमिली मेम्बर्स, भाई बहन, जब बड़े लोग सब ऐसे बैठे हुए थे। कुछ इस तरह से गप्पे लगा रहे थे, सब बात कर रहे थे। लेकिन मैं थोड़ा थक गई थी, मैंने थोड़ा चेंज भी कर लूँ। मैं इस तरह से वापस चली गई। तो यहाँ पे दीदी का ना तब तक यहाँ पे इस तरह से फोटोशूट हो रहा था मेहंदी वाले का, क्योंकि उनकी ना फोटोशूट नहीं हुआ था ये वाला। तो यहाँ पे उनका फोटोशूट हो रहा था। यहाँ पे मेरे भाई सब लोग ऐसे खड़े हुए थे। मैं वापस चली गई थी अंदर। उसके बाद मैंने इतना ही ब्लॉग में दिखाना था। अगले ब्लॉग में आपको हल्दी का ब्लॉग दिखाऊंगी, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।